सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वैशाख बुधवार अष्टमी। बुधवार की ये अष्टमी 2 या 3 महीने में, ये 4 महीने में एक बार आती है। इस बार वैशाख महीने में 15 मई को ये अष्टमी पड़ रही है। ये अष्टमी बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अष्टमी का बहुत बहुत महत्व है। 15 मई के दिन पड़ने वाली इस अष्टमी के उपाय का मैं आपको वर्णन करूंगा। साथ ही साथ में दो ऐसे दीपकों का वर्णन करूंगा जिसको यदि आप प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं भगवान गणेश जी के सम्मुख में, तो आपकी मनोकामना मात्र और मात्र 3 दिनों के अंदर पूर्ण होती है। क्या है ये उपाय? चलिए तो आपको बताते हैं, पर उससे पहले जैसे आप पुराने वीडियोस को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर रहे हो, उसी प्रकार इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो, सबसे पहला जो उपाय है वो है बुधवार के दिन गणेश जी के सम्मुख में 2 दीप वाला उपाय। अब ये 2 दीप कहाँ और किस प्रकार से रखने हैं ये भी समझ लीजिए, कहीं गलती ना हो जाए आपसे। क्या करना है आपको? 2 दीप लेने हैं, मिट्टी के 2 दीप ले लीजिए। इन 2 दीपकों में आपको लंबी बात लगा लेनी है। अब इन 2 दीपक में लंबी बात लगाने के साथ में क्या करना है, एक दीपक में डालना है आपको घी और दूसरे दीपक में डालना है आपको तेल। अब ये जो घी वाला दीप है ये हम क्यों लगाते हैं? ये लगाते हैं हमारी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए। और ये जो तेल वाला दीप है ये लगता है साधक की साधना के लिए, कि हम जिस साधना से या जिस मनोकामना से उपाय कर रहे हैं वो हमारी साधना के थ्रू मनोकामना पूर्ण हो। ये 2 दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। आप क्या करना है, गणेश जी के मंदिर में जाना। यदि शिव जी के मंदिर में जा रहे हो, वहीं गणेश जी है, तो उनके सम्मुख में ये दीप प्रज्वलित करना। दोनों में लंबी बात लगाना, एक में घी डालना, एक में तेल डालना, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जो घी वाला दीपक है वो भगवान गणेश जी के सीधे हाथ पर, ये जो सीधा हाथ आप देख रहे हो, इस वाले हाथ पर रखना। और जो तेल वाला दीपक है वो आपको भगवान गणेश जी के उल्टे हाथ पर, यानी कि इस हाथ पर रखना है। ये घी वाला दीप आपकी मनोकामना बोलते हुए भगवान गणेश जी के पास में प्रज्वलित करना, और तेल वाला दीप भगवान गणेश जी के उल्टे हाथ पर। देखो, गलती मत करना, सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी के घी वाला दीप प्रज्वलित करना है और उल्टे हाथ पर आपको तेल वाला दीप प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से ही बुधवार अष्टमी के दिन यदि आप ये 2 दीप प्रज्वलित करते हैं भगवान गणेश जी के सम्मुख में, तो भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अगला उपाय जो है वो है बुधवार अष्टमी वाले दिन, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई साधक, यदि कोई उपासक ये 4 वस्तुएं भगवान गणेश जी को समर्पित कर देता है, अपने हाथ में उन चारों वस्तुओं को रखकर मनोकामना बोलते हुए, तो भगवान गणेश उसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं। अब ये 4 वस्तुएं कौन सी है? पहले नंबर पर है शमी का फूल, दूसरे नंबर पर है शमी का पत्र, और तीसरे नंबर पर है कनेर का पुष्प, और चौथे नंबर पर है दूर्वा, जिसको हम दूबा भी कहते हैं। यदि ये 4 वस्तुएं आप आपके हाथ में रखकर, जैसे कि हम आपको दिखाई देते हैं, शमी का पत्र और शमी का फूल, तो आप ये देख ही रहे हैं, ये है शमी का पत्र। ये शमी पत्र साथ में एक शमी का फूल लेकर, साथ में एक कनेर का पुष्प लेकर, और साथ में दूर्वा लेकर। दूर्वा कितनी लेनी है आपको? कुल 5 दूर्वा लेनी है। दूर्वा यानी कि दूबा, जिसको हम घास भी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो आपको ये चारों वस्तुएं लेनी है, अपने हाथ में लेनी है, और हाथ में लेकर आपकी मनोकामना बोलते हुए बुधवार अष्टमी के दिन, यानी कि 15 मई के दिन, भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देनी है। कनेर का एक ही पुष्प लेना है आपको, शमी की एक ही पत्ती लेनी है, और शमी का एक ही फूल लेना है, और 5 दूर्वा लेनी है। यदि ये वस्तुएं आप समर्पित कर देते हैं गणेश जी को आपकी मनोकामना बोलते हुए, तो भगवान गणेश जी आपकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। अब अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति का उपाय। रोग मुक्ति का उपाय किस प्रकार से है? तो देखो, आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है बुधवार के दिन। एक कटोरी में आपको मूंग डालने हैं, साबुत मूंग। अब आप बोलोगे भैया ये मूंग क्या होते हैं? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनको हम मूंग कहते हैं। ये मूंग होते हैं, तो ये आपको ले लेने हैं। अब इन मूंग को लेकर आपको क्या करना है, ये मूंग ले लीजिए एक कटोरी में, और इस कटोरी को आपको दान के रूप में मंदिर में रखना है। तो कटोरी थोड़ी अच्छी ले लेना, या आपके घर की ही कटोरी लेना, नई कटोरी आपको नहीं लेनी है। तो एक कटोरी लेनी है, स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें मूंग डाल दीजिए।
मूँग डालने के बाद में इसके ऊपर आपको एक गुड़ की बट्टी रखनी है, यानी कि एक छोटी-सी गुड़ का टुकड़ा, गुड़ की बट्टी रखनी है और साथ में रखने हैं 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र रख दीजिए, एक गुड़ की बट्टी रख दीजिए और ये सारी वस्तुएँ जो भी व्यक्ति रोगीला है, जिस व्यक्ति को बहुत भारी रोग है, जिसको बहुत तकलीफ़ है, सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाकर, या तो आप घर में घुमा लो, यदि वो व्यक्ति मंदिर जा सकता है तो मंदिर में बिठाकर 21 बार घुमाकर भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपको वो कटोरी रखनी है केवल, और कुछ नहीं करना। यदि वो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता तो फिर आप घर पर ही उस पे से 21 बार उस कटोरी को घुमा लीजिए। 3 वस्तु रख के, 5 बेलपत्र, एक गुड़ की बट्टी और थोड़े से मूंग कटोरी के अंदर रखिए। पहले मूंग के ऊपर आपको बट्टी रखनी है गुड़ की और उसके ऊपर रखने हैं 5 बेलपत्र। ये वस्तुएं रखकर 21 बार उसको घुमाकर भगवान गणेश जी के मंदिर में रखकर आ जाइए। भगवान गणेश उस व्यक्ति का रोग पूरी तरह से हर लेगा, अगली बुधवार की अष्टमी आने से पहले पहले। अगला उपाय, अब जैसे कि वैशाख महीने में गुरुजी ने उपाय बताया था पिछले वर्ष की कथा प्रसूति शिव महापुराण की कथा में, 2 कलश जल वाला संतान प्राप्ति के लिए। ये उपाय वैशाख के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन कल बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन और अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष दिन है। बुधवार की अष्टमी बहुत समय बाद आती है, तो आप बुधवार की अष्टमी के दिन पति और पत्नी दोनों 2 कलश ले लीजिए, एक मिट्टी का कलश और एक तांबे का कलश। मिट्टी के कलश के ऊपर तांबे का कलश रखकर घर से बाहर चलिए, जहाँ पर वट वृक्ष हो, पति और पत्नी दोनों। फिर वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवजी हो, यानी कि जो शिवलिंग हो, यदि शिवलिंग नहीं है तो वट वृक्ष के नीचे जो भी कंकर हो उसको शिव मानकर उसके ऊपर सीधे हाथ में मिट्टी का कलश रख के, उल्टे हाथ में तांबे का कलश रख के जल समर्पित कर दो। 3 नाम लेते हुए, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरणी, ये 3 नाम लेते हुए आपको वो जल समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद में जो जल आपने समर्पित करा है वो शिवलिंग के ऊपर, उसी से जो शिवलिंग से जो जल नीचे आया होगा उस जल को आपको पी लेना है, यानी कि आचमन कर लेना है। और 3 बार आचमन करना है। 3 बार आचमन भी आपको ये तीनों नामों का स्मरण करते हुए करना है, माता प्रसूति, प्रजापति दक्ष और माता वीरणी के नाम से। अब आप बोलोगे भैया वो जल को हम ले कैसे? तो आप एक छोटी सी प्लेट या पात्र लेके जाना, जिसमें वो शिवलिंग को रखना और फिर उसके ऊपर जल समर्पित करना, ताकि उस प्लेट या पात्र में वो जल हो और आप उसका आचमन कर सको। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब कुछ माताएं बहनें बोले कि भैया मुझे रजस वाला धर्म है, या मुझे भी रजस वाला धर्म आया हुआ है, मैं ये उपाय नहीं कर सकती, पति अकेले कर सकते हैं क्या? तो देखो 23 मई तक वैशाख का महीना है, 23 तारीख पूर्णिमा का दिन, वो आखिरी दिन है जब ये महीना समाप्त हो जाएगा वैशाख का। तो आप यदि उसके पहले पहले आपका रजस वाला धर्म समाप्त हो जाता है तो आप इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अभी 3 विशेष दिन और आने वाले हैं। एक एकादशी का दिन आएगा, एक सोम प्रदोष का दिन आएगा और एक पूर्णिमा का दिन आएगा। ये 3 विशेष दिन और आएंगे। इस दिन भी आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं, तब तक इंतज़ार कर लीजिए। यदि नहीं कर सकते तो फिर एक काम कीजिए, आप आपके पति को भेज दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा रजस वाला धर्म 23 मई के बाद ही समाप्त होगा, तो अपने पति को भेज दीजिए, वो उपाय करके आए और आपके लिए थोड़ा सा जल अवश्य ही लेके आए, ताकि आप उस जल का आचमन कर सकें। तो इस प्रकार से आपको ये 2 कलश जल वाला संतान प्राप्ति वंश वृद्धि का उपाय करना है वैशाख अष्टमी के दिन, जो कि 15 मई बुधवार को पड़ रही है। अब वैशाख बुधवार अष्टमी का अंतिम दिन, यदि आपको लगता है कि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आप उस कार्य के लिए जाते हो और वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, आप किसी से मिलने जा रहे हो या कोई कार्य करने जा रहे हो और आप चाहते हो कि ये मेरा कार्य सिद्ध होना ही चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? भगवान शंकर के शिवलिंग पे त्रिपुंड का निर्माण करना है बुधवार अष्टमी के दिन। कैसे करना है ये निर्माण? इस प्रकार से आपको देख सकते हो आप, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली से पहले आपको जो त्रिपुंड की ऊपर की 2 रेखाएं उनका निर्माण करना है। इसके बाद में आपको जो आपकी मध्यमा उंगली के पास वाली उंगली है उससे आपको नीचे वाली लाइन का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने के बाद में ये जो त्रिपुंड आपने बनाया है, अब आपकी तीनों रेखाओं को, यानी कि तीनों उंगलियों को इस त्रिपुंड पर स्पर्श कीजिए, ताकि आपके हाथ में चंदन लग जाए। उस चंदन का त्रिपुंड अपने मस्तक पर, थोड़ा सा चंदन आपके कंठ पर और थोड़ा सा चंदन आपके वक्ष स्थल पर लगा कर जाइए। उस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आप जाने वाले हैं, आपका वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा ही होगा। बुधवार अष्टमी के दिन सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।